की एक और शर्त पर अमल दरामद, निगरान हुकूमत ने अवाम पर गैस बम गिरा दिया। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने नजरसानी के बाद गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। इत्तलाक 1 फरवरी 2024 से होगा। पेट्रोलियम डिवीजन ने गैस 67% तक मजीद महंगी करने की तजवीज दी थी, जिसके तहत घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में सबसे ज्यादा इजाफा मांगा गया था। गैस की कीमतों में एक साल में तीसरी बार इजाफा किया गया। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के मुआहदे का इम्कान, बिजली गैस महंगी सब्सिडी पर मजीद कटौती की जाएगी। मुआहदे में $6 अरब तक का नया कर्ज प्रोग्राम साइन किया जा सकता है। प्रोग्राम से कबल तमाम शराइत और अमल दरामद के लिए यकीन दहानी कराई जाएगी। नया प्रोग्राम मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट से ज्यादा मुश्किल शराइत पर होगा। आइंदा माली साल 2024-25 के बजट के लिए IMF वजारत खजाना को तजावीज देगा। महंगाई से परेशान हाल अवाम पर मजीद बोझ डालने का फैसला। आज से पेट्रोल 90 पैसे और डीजल 8 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। 31 जनवरी को भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था। ओगरा का कहना है कि कीमतों में रद्दोबदल आलमी मार्केट के तनासुब से हो सकता है। वजारत खजाना निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से सनतें बंद होने का खदशा। एप्टमा ने वजारत तवानाई, वजारत तिजारत और SIFC को खत लिख दिया। खत के मुताबिक कीमतें कम न हुई तो चंद माह में बड़ी सनतें बंद हो जाएंगी। इंडस्ट्री के बंद होने से बेरोजगारी बढ़ेगी। पाकिस्तान बरामदी मार्केट शेयर खो रहा है। सनत दम तोड़ रही है। इंडस्ट्री को इस वक्त 50 रुपए फी यूनिट में बिजली फराहम की जा रही है, जो रीजनल मोबाइल से 18.5 रुपए यूनिट जायद है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए गैस और RLNG की कीमतें भी दुगनी। खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन से वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आजाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी का केस है। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मुरासला भी जारी। अली अमीन गंडापुर को 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की हिदायत। कोहाट और खुशाब के चंद पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का अमल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मौखर की गई पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे जारी रहेगी। NA88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशनों, PK 90 कोहाट के 8, PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर बदअमनी के वाकयात पेश आए थे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन की जांच से मज़कूरा पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल मुलतवी कर दिया गया था। के 3 हलकों के नताइज का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। कौमी असम्बली के 3 हलकों NA 46, 47 और 48 में उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर गुज़श्ता रोज समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अदालत इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन नहीं दे सकती, लेकिन ऑब्जर्वेशन देंगे। NA 128 से ऑन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत में वक्फा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक कहते हैं, जब लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी करने का तो जो है वो करे, तो ऐसा क्या हुआ, आप कमीशन से हिदायत ले लें, फिर इस केस को 2 बजे के बाद रख लेते हैं। DG लॉ इलेक्शन कमीशन को हिदायत। NA 11 में इंजीनियर अमीर मुकाम की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दिमाग ये कि माजी में तो तमाम कामयाब उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन एक साथ ही किया जाता था। दरख्वास्त गुजार के वकील बाबर रहमान बोले, पहले एक दिन इलेक्शन होता था, अब इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ, दूसरा 9 फरवरी को हुआ। 8 फरवरी का नतीजा फॉर्म 45 की शक्ल में मौजूद। NA 43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के खिलाफ केस का फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा कि मुल्क भर में इलेक्शन कराएं। कुछ जगहों पर शिकायत आई, उन्हें निपटाया गया। कुछ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का कहा। 242 से मुस्तफा कमाल की कामयाबी। PK रहनुमा कादिर खान मंदुखेर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। गुफ्तगू में कहा, NA 242 से मुस्तफा कमाल को जबरदस्ती कामयाब करवाया गया। मेरे हल्के में हसास पोलिंग स्टेशन थे, कई बार इलेक्शन कमीशन को आगाह किया, मगर कोई इंतजाम नहीं किए गए। MQM के हुंडा नासिर ने पोलिंग स्टेशन में घुस कर धांधली की। MQM के लोगों को DRO ने बैलेट पेपर फराहम किए ताकि ठप्पा लग सके। बंडल के बंडल बैलेट पेपर उठाकर ले गए और ठप्पा लगाए। सारे सबूत मीडिया के सामने रख। JUI ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। अपोजिशन में बैठने तहरीक चलाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मरकजी मजलिस आमला ने 8 फरवरी के इंतखाबात को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया। पिछले इंतखाबात के हवाले से धांधली का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। लग रहा है कि फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे।
इलेक्शन कमीशन के शफाफ इंतखाबात के बयान को मुस्तरद करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम को शिकस्त से दोचार करने के लिए मनसूबाबंदी की गई। हमारी नजर में पार्लियामेंट ने अपनी अहलियत खो दी। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं है। नवाज शरीफ को अपोजिशन में बैठे की दावत देता हूँ। पीटीआई के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है। हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ ताबेदार नहीं हैं। इस वक्त हम किसी जमात के इत्तेहादी नहीं हैं। हमारी कोई बात नहीं की गई, हम भी नहीं सुनेंगे। हम अपनी तहरीक चलाएंगे, कारकुन तैयार हो जाएं। बानी तहरीक इंसाफ के बगैर पार्लियामान चलेगी न हम चलने देंगे। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा के एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा जितने नून लीग वाले हैं ये लाहौर से सारे हारे हैं। जिस तरह ख्वाजा साद रफीक ने शिकस्त को तस्लीम किया, काश इनके बड़े भी इसी अंदाज से तस्लीम करते। पीटीआई के लोगों को हाथ पर बांध कर उन्होंने मैदान जंग में उतारा। वजारत उस्मा के लिए जिसके नाम का बानी तहरीक इंसाफ फैसला करेंगे वही आएगा। इंतखाबात 2024 काफिन ने वोटर टर्न आउट पर जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। काफिन रिपोर्ट के मुताबिक वोटर से मुतलिक जारी जायजा कौमी असम्बली के 264 हल्कों के फॉर्म 47 पर मबनी है। 8 फरवरी 2024 को वोटर टर्न आउट 47.6% रहा। इलेक्शन 2018 में ये शरह 52.1% थी। कौमी असम्बली हल्कों में सबसे ज्यादा टर्न आउट NA 214 थर पारकर में 70.9% रहा। सबसे कम टर्न आउट NA 42 जनूबी वज़ीरिस्तान में 16.3% रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, वाज़ेह है कि पाकिस्तान में इंतखाबात मुसाबकती थे। इल्जामात के सवाल पर हमारा यही जवाब है कि तहकीकात मुनासिब कदम होना चाहिए। दुनिया भर में कहीं भी ऐसे इल्जामात की तहकीकात और हल होना चाहिए। हम भी इन इल्जामात की तहकीकात करते रहेंगे। हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात मुनक्किद हुए। गैलप सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में आजाद उम्मीदवार की सीटें 35%, मुस्लिम लीग 33%, जबकि पीपल्स पार्टी को 6% सीटें मिली। खैबर पख्तूनख्वा में आजाद उम्मीदवार 44%, जमात इस्लामी 15, मुस्लिम लीग नून 9, पीपल्स पार्टी 6, जबकि अवामी मुस्लिम लीग पार्टी 7% सीटें हासिल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में 44% सीटें हासिल की। पंजाब में आजाद उम्मीदवारों की मकबूलियत 11% कमी हुई, जबकि नून लीग की मकबूलियत में 8% इजाफा हुआ। मार्च 2023 में सिंध में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत 42%, आजाद उम्मीदवार की 19% और मुस्लिम लीग नून की 4% है। लीग ने पंजाब में नंबर गेम पूरे कर दिए। कौमी का एक और आजाद उम्मीदवार भी नून लीग में शामिल। आजाद अरकान की शमूलियत से पंजाब में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 153 तक जा पहुंची। मुस्लिम लीग नून को खवातीन की 33 नशिस्तें मिलेंगी, जबकि मुस्लिम लीग नून 4 अकलियती नशिस्तें भी हासिल करने की पोजीशन में आ गई, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून 188 अरकान के साथ सरे फहरिस्त, जबकि पंजाब में हुकूमत साजी के लिए उसे 186 मेंबरान की हिमायत दरकार। पंजाब में पार्टी पोजीशन वाज़ेह हो गई। पंजाब में खवातीन की 66 में से 33 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और काफ लीग 2-2, जबकि पंजाब की 28 नशिस्तें आजाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात को दिलवा सकते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हुकूमती इत्तेहाद में शमूलियत के बाद हुकूमती इत्तेहादी जमातों की पंजाब असम्बली में मेंबरान की तादाद 214 तक पहुँचने का इम्कान है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की अहम कामयाबी, 9 मुंतखब आजाद अरकान पंजाब असम्बली के अब्दुल अलीम खान से मुलाकातें। 4 आजाद अरकान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। PP 91 भक्कर से खजनफर अब्बास शीना, PP 270 मुजफ्फरगढ़ से जाहिद इस्माइल भुट्टा शामिल, PP 284 तौसा से हाफिज ताहिर केसरानी और PP 296 राजनपुर से सरदार अवैस दरेशक की के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी का दूसरा इजलास आज होगा। इजलास में मरकजी हुकूमत में ओहदों की तकसीम का फार्मूला तय किया जाएगा। गुज़श्ता रोज इजलास में सेनेटर इसहाक डार, अयाज सादिक, आजम नजीर तारड़ और मलिक अहमद खान शरीक हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी मुराद अली शाह, कमरुज़्ज़मान कायरा, सईद गनी ने की। कमेटी जल्द से जल्द हुकूमत साजी के लिए अमल को मुकम्मल करेगी। बानी पीटीआई और बुश हबीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत करना थी। जज मोहम्मद बशीर के अदम दस्तयाबी के बाद समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी।
बानी पीटीआई की 7 मुकदमात में उबूरी जमानतों में 19 फरवरी तक तोसी। 3 मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 और 4 मुकदमात की समाअत कोर्ट नंबर 3 में हुई। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर से दलाइल तलब। आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई की जेल से वीडियो लिंक हाजिरी के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा। नए रास्ते के लिए ज़ेर तामीर सड़क पर पेशरफ्त का जायजा लिया मुहसिन नकवी का। नई सड़क की तामीर के साथ गाड़ियों की पार्किंग के लिए मखसूस जगह का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा, एम्प्रेस रोड तक 20 फीट चौड़ी सड़क की तामीर से ज़ायरीन को मज़ार तक आसान रसाई हासिल होगी। के निगरान वज़ीर कानून उमर सोमरो को अपने महकमों के अफसरान पर शक। 3 महकमों से अखराजात की तफसीलात मांग ली। महकमा कानून, इंसानी हुकूक, औकाफ, मजहबी उमूर, अशरो ज़कात से तफसीलात तलब। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देने की हिदायत। मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान टीम डायरेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद हफीज का कॉन्ट्रैक्ट 15 दिसंबर तक था। कॉन्ट्रैक्ट में तौसीक के लिए दरख्वास्त दी थी। मोहम्मद हफीज के कॉन्ट्रैक्ट में तौसीक नहीं दी गई थी। गजा में इसराइली जारियत जारी। बमबारी से मजीद 103 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल एम्बुलेंसेस पर हमले करने लगा। सहूनी फौज ने अल नासर अस्पताल का घेराव कर लिया। इसराइली टैंकों ने नासर अस्पताल का दाखिली दरवाजा भी तोड़ डाला। पनाह लिए हुए बेघर फलस्तीनियों को अस्पताल खाली करने का हुक्म। फलस्तीनी हिलाल अहमर ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर वीडियो पैगाम जारी कर दिया, जिसमें एक एम्बुलेंस दिखाई गई जिसे इसराइल फौजियों के हाथों शदीद नुकसान पहुंचाया गया। एम्बुलेंस की विंड स्क्रीन में गोलियों के सुराख वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तर्जुमान गजा वजारत सेहत डॉक्टर अशरफ अल कदरा ने कहा कि नासिर मेडिकल कम्प्लेक्स की इंतजामिया से कहा है वो बाकी मान बेघर अफराद को निकाले। 1500 से ज्यादा बेघर अफराद अब भी अंदर मौजूद हैं। नासिर मेडिकल कम्प्लेक्स का 190 अफराद पर मुश्तमिल अमला और उनके खानदान के 299 अफराद अब भी फंसे हुए हैं। आलमी बरादरी का खान यूरस में इसराइली जारियत पर इजहार तशवीश। हमले फौरी रोकने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल और लबनान के दरमियान सरहद पर बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार। जर्मन वजीर खारजा एनालेना बेरहाक ने कहा कि इसराइल ने राफा में हमला किया तो बहुत बड़ी तबाही होगी। राफा में 13 लाख फलस्तीनी पनाहगुज़ीन, आगे जाने की कोई जगह नहीं। चर्च ऑफ इंग्लैंड ने गजा पर इसराइली जंग को गैर अखलाकी करार देते हुए बमबारी बंद करने का मुतालबा कर दिया। बयान में कहा कि जिस तरह इसराइल गजा में जंग लड़ रहा है वो अखलाकी तौर पर जायज नहीं। लेबनान पर भी इसराइल के फजाई हमले, 1 खातून और 2 बच्चे शहीद हो गए। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली जासूस ड्रोन को पकड़ने का दावा। हिजबुल्लाह ने ड्रोन की तस्वीरें वायरल कर दी। ड्रोन के जरिए सरहदी इलाकों से मालूमात इकट्ठी की जा रही थी। 100 और 1000 के नए नोटों पर इस्लामिया कॉलेज की तस्वीर रखी जाएगी। इस्लामिया कॉलेज पेशावर की इंतजामिया ने गवर्नर स्टेट बैंक को मरासिया भेज दिया। मरासिया में कहा 110 साल इस्लामिया कॉलेज तारीखी अहमियत रखता है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने इस तारीखी दरसगाह के कई दौरे किए। नए नोटों पर इस्लामिया कॉलेज की तस्वीर रखी जाए। जलालपुर भटिया में नामालूम चोर दुकान की छत तोड़कर तिजोरी ले उड़े। तिजोरी में 29 लाख रुपए और कुछ कीमती कागजात भी मौजूद थे। चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से ताजिर हजरात परेशान। पुलिस खामोश तमाशाई। ताजिरों की आईजी पंजाब डीपीओ हाफिजाबाद से नोटिस देने की अपील। तवाबी में पीटीआई कारकुनान खाने पर लड़ पड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नौमुंतखब शहराम खान तरक्की की जानिब से लोगों को खाने की दावत दी गई। पीटीआई कारकुनान इंतजार किए बगैर एक दूसरे से लड़ पड़े। दावत में आने वाले देगों पर टूट पड़े। थाल उछालते रहे। एक दूसरे पर बर्तनों से हमला। रावलपिंडी रेलवे पुलिस एहलकार की बरवक्त कार्रवाई। खातून को चलती ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज वायरल। खातून मुसाफिर हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार होने की कोशिश में गिर गई। मौके पर मौजूद एहलकार बिलाल खान न्याजी ने फुर्ती का मुजाहरा करते हुए बचा लिया। इंडोनेशिया सदारती इंतखाबात 93% वोटों की गिनती मुकम्मल। वजीर दिफा सोबियांतो ने जीत का ऐलान कर दिया। गैर सरकारी नताज के मुताबिक सोबियांतो को 58% वोटों के साथ बरतरी हासिल। हामियों के साथ इंतखाबात में कामयाबी का ऐलान करते हुए सोबियांतो ने कहा कि उनकी फतह तमाम इंडोनेशियंस की फतह। हम इंडोनेशिया के सबसे काबिल बेटों और बेटियों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाएंगे।
इंतखाबी मुहिम में गैर कानूनी अखराजात। साबिक फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि 6 माह कैद की सजा। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक पेरिस की अपील कोर्ट ने साबिक सदर की अपील मुस्तरद करते हुए मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखा। करप्शन के मुख्तलिफ इल्जामात पर साबिक फ्रांसीसी सदर घर पर नजरबंद है। वो 2007 से 2012 तक फ्रांस के सदर रहे थे। अमेरिकी शहर कैंसास में सुपर बाउल मुकाबलों में टीम की जीत की खुशियां गम में बदल गई। कैंसास चीफ की जीत की खुशी में अवाम सड़कों पर थी कि फायरिंग हो गई। हुकाम के मुताबिक फायरिंग से एक शख्स हलाक, 21 जख्मी। आईसीसी की नई रैंकिंग जारी। बाबर आजम ने नुमाया पोजीशनें हासिल कर ली। एक रोजा रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम पहले टेस्ट मैच में 5वें और T20 क्रिकेट में चौथे नंबर पर। ताज़ा तरीन वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम बैटर्स की फहरिस्त में बदस्तूर पहली पोजीशन पर हैं। फखर जमान एक दर्जे तरक्की के बाद 12वें नंबर पर आ गए। न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स का शानदार कैच। फिलिप्स ने मैट हगरी की गेंद पर पीटरसन का तेज कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया। रोनाल्डो की अल नसर को AFC चैंपियन लीग्स में फतह। अल नसर ने हरीफ क्लब को 1-0 से शिकस्त दे दी। चैंपियंस लीग के नॉकआउट राउंड के अगले लीग वन में PSG ने मैदान मार लिया। PSG ने हरीफ क्लब को 2-0 से शिकस्त दे दी। सालगिरह मुबारक नसीम शाह। टेस्ट फॉर्मेट में हैट्रिक करने वाले कम उम्र तरीन बॉलर नसीम शाह 21 वर्ष के हो गए। फितरत के मुहाफिज, इंसानियत के मुहाफिज, एक नई सल्तनत का रूप। गॉडजिला एक्स कॉन्ग न्यू एम्पायर का नया ट्रेलर रिलीज। फिल्म मार्च 29 को नशर की जाएगी।